गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिलर फोरम में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर। सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है सभी के पास? तो शुरू करने से पहले बता देता हूं, जो भी नए हो, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपकी क्लास लूंगा मैथ की। ठीक है, तो आपसे बेसिक से क्लासें लेंगे सारी। जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जो भी केवीएस, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, डीएसएसबी, इन सभी की तैयारी कर रहे हो, सीटेट, नेट वाले सभी जो भी है, उन सभी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो जिसको क्लास लेनी है वो अपने टाइम पर क्लास ले सकता है। तो 10 बजे से आपकी मैथ की क्लास है। किसकी, ये ध्यान रखना, आपकी 10 बजे से आपकी रोजाना मैथ की क्लास होगी। ठीक है, 12 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास है सोमवार से। जो अभी वर्तमान में 4 बजे से हो रही है रीजनिंग की क्लास, वो आपकी सुबह को मॉर्निंग के टाइम 12 बजे आपकी क्लास होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सोमवार के दिन से रीजनिंग की क्लास 12 बजे से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो सभी अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करो वीडियो, जिससे क्लास स्टार्ट हो सके। आज मैं आपको जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पढ़ा रहा था, उन सभी में इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो आप ट्रिक के माध्यम से कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, बहुत देखने को भी मिलेंगे आपको। ठीक है, वैसे सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक बहुत बड़ा है, फिर भी हम उसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखो, सिंप्लीफिकेशन का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया कि इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि आपको लाइक और शेयर जरूर करना है। फ्री में देखने से क्या मतलब है? ठीक है, तो लाइक तो बनता है। ये मैं आपको कल क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, बोर्ड मास के नियम पर आधारित सिंप्लीफिकेशन जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको कल करवा दिए हैं। उसके अनुसार मैंने पहले बताया कि आपको पहले क्या सोल्व करना होता है, फिर उसके बाद में क्या सोल्व करना होता है। इन सभी के बारे में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कल, इसके बारे में पढ़ रहे थे हम कि इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल करवा दिया था, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल करवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने कल कर लिया था। इस क्वेश्चन की बात करते हैं आज हम। इससे टॉपिक में इसमें जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं मैं। इस प्रकार के जो भी बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको आप कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, कैसे सोल्व करते हो आप इन प्रकार के क्वेश्चनों को? जब आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होता है तब क्या करते हो आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दो सभी, जिससे क्लास स्टार्ट कर सकें हम। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बिल्कुल नहीं आती है, उसी आधार पे पढ़ा रहा हूँ कि जिस प्रकार से वॉइस थोड़ी कम है। वॉइस कम क्यों है? अब ठीक है सभी के पास? अब तो सभी के पास ठीक आ रही है वॉइस? देखो, मैं मैथ आपसे जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ कि जो बच्चा कभी मैथ पढ़ा भी नहीं है, वो भी अगर शुरू से पढ़ेगा तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। वॉइस थोड़ी कम है।
ठीक है, टेक्निकल टीम से कहते हैं कि वॉइस थोड़ी कम है। अब ठीक है सभी के पास? अभी भी वही आ रही है क्या? वॉइस थोड़ी कम है भैया। चलो देखते हैं, वॉइस हो जाएगी ठीक अभी। ठीक है, अब तो आने लगी है क्या? रुकिए 2 मिनट रुकिए, मैं आपका वॉइस ठीक करवाता हूँ। वॉइस ठीक करते हैं। देखो, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके मोबाइल को एक बारी बंद करके शुरू करो। वॉइस सभी की क्लियर है, वॉइस सभी की क्लियर है, सभी के पास ठीक है वॉइस, ठीक है ना? देखो आप अपने जो है जिस पे भी देख रहे हो उसको एक बारी बंद बंद करके वापस से शुरू करो, ठीक है? मैंने देख लिया है, वॉइस क्लियर आ रही है वैसे तो, ठीक है ना? तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आज हम ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते हैं कि इतने बड़े क्वेश्चन हो तो आप उसे कैसे सोल्व करें, ठीक है? जैसे मैंने आपको कल ये क्वेश्चन वैसे तो नॉर्मल तरीके से जैसे आप लोग सभी करते हो उस तरीके से करके बताया था कि आप कैसे करते हो। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस प्रकार करते हो कि 1/1+1/5। पहले क्या करते हो, यहाँ से आप एलसीएम लेते हो, ठीक है? पहले क्या करते हो, यहाँ से एलसीएम लेते हो, उससे क्या करना है आपको, पहले एलसीएम लिया आपने 5 और फिर 5 और 1 ऐड किया तो आपका आ गया यहाँ पे 6/5। आप ऐसे करते हो, फिर करते हो आप बाद में 1+1/6/5 किया, फिर आप करते हो 1+5 ऊपर चला जाता है, 6 नीचे आ जाता है, 6×5=11 आपका 6 आंसर हो। यही आंसर आता है आप सभी का। इसी प्रकार आप सभी इस क्वेश्चन को इस प्रकार करते हो। जब आप बड़ा क्वेश्चन करते हो तो आपका टाइम कम से कम 2 से 3 मिनट पूरा हो जाता है, ठीक है? अगले वाले क्वेश्चनों में फिर आपको प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसे आप किस प्रकार सोल्व करोगे ट्रिक के माध्यम से। गुड मॉर्निंग सभी को। देखो, आज मैं बताने वाला हूँ, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है, जैसे 1 दे दिया, प्लस दे दिया आपके पास, 1+ बड़ा क्वेश्चन भी करके देखेंगे इसके बाद। पहले आपको जो ये आपके पास संख्या नीचे यहाँ पे दी हुई है अंतिम संख्या, उसको आपको लिखना है ऐसे का ऐसा कि 1 रखना है फिर 5 रखना है। क्लियर है? 1 और 5 रख दिए आप, ठीक है, नीचे वाली संख्या। फिर आपके पास कितनी बार यहाँ पे जो भी संख्या दी हुई हो 1, यहाँ पे 1 है, 2 बार 1 है तो आप यहाँ पे 1 और 1 रख दीजिए, ठीक है? 1 और 1 रख देना। इन दोनों को ऐड करना है आपको। इन दोनों को ऐड क्यों? देखो 1 है, 1 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, देखो 1-2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। 5 और 5 को 1 ऐड किया तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 6। क्लियर है? फिर देखना है आपको, इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से और 5 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 11, ठीक है? 11 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो आपकी ये संख्या है उसको आपको यहाँ रखना है और जो ये संख्या दी हुई है उसको आपको नीचे लिखना है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो?
जब भी आपका अगर सीरीज में अंदर 1 और 1 है तो आपको कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना सीधा 5 और 1 6 हो गया, 6 यहाँ रखना है, 6 और 5 11 हो गया, 11 यहाँ रखना है और 11/6 आपका ऐसे का ऐसा आंसर बन जाएगा। तो आप समझ में आया कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप किस प्रकार सोल्व करते हो। ठीक है, जैसे आपको मैं एक बड़ा क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को करके देखेंगे। सबसे पहले जैसे आपके पास दिया हुआ है कि 1 दे दिया आपसे और इसको दे दिया है प्लस का 1 दे दिया यहाँ पे, फिर वहां पे 1 दे रखा है, फिर आपको फिर से 1 दिया हुआ है, 1/, आपका फिर दिया हुआ है +1 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे +1 दिया हुआ है, 1 2 3 4 और भी आपको दे दिया जाए 2/3 + 1। ये आपके पास एक क्वेश्चन, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप किस प्रकार सोल्व करते हो। ठीक है, यही बात है ना, ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को भी मिले होंगे एग्जाम में कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हो। आपको वैसे करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, एलसीएम लोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे, इस प्रकार से आपको बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो आपको इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है, पहले आपको 2 और 3 आपको ऐसे का ऐसा रखना है, 2 और 3 आपको यहाँ रखना है। ठीक है, 1 कितनी बार है प्लस में, देखो 1 1 2 3 4 5 बार है, तो आपको यहाँ पे क्या रखना है 1 1 2 3 4 और 5 रखना है। ठीक है, 5 रखोगे, फिर आपको इन दोनों अगर 1 1 है सभी जगह तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है, जोड़ोगे 2 3 और 2 5 हो गए आपके। ठीक है, 5 और 3 8 हो गए। ठीक है, इनके नीचे रखते चलना है। ठीक है, 8 और 3 13 आपके पास है। ठीक है, 13 में 8 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 21 में आपको 13 ऐड करना है। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। क्लियर है, अब इसकी भिन्न कौन सी होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 34 आपके पास दिया हुआ है और नीचे आपको 21 रखना है, तो आपका आंसर ये होगा। कुछ बैठा आपके समझ में, इजी ट्रिक है ना। अगर ट्रिक पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप किस प्रकार सोल्व करते हो। यहाँ पे प्लस हो तो किस प्रकार सोल्व करोगे, यहाँ पे माइनस दिया हुआ हो तो किस प्रकार सोल्व करेंगे, सब उसी प्रकार में आपको सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, सब क्वेश्चन बताऊंगा कि यहाँ पे अगर प्लस दिया हुआ हो तब आप किस प्रकार सोल्व करते हो, अगर यहाँ पे माइनस दिया हुआ हो तो किस प्रकार सोल्व करते हैं, अगर एक की जगह आपको कोई दूसरी संख्या दी हुई हो तो किस प्रकार सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व करते हैं। ठीक है, चलें देखो एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूं मैं आपको कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, लिख के लेकर आया हूँ कि इन क्वेश्चनों को किस प्रकार समझा सकूं। देखो आपके पास जैसे दिया हुआ है एग्जाम में कि x इक्वल आपके पास दिया हुआ है 1 + 1/, क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं लिख के लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 1 + 1/1 + 1/1 फिर यहाँ पे आपके पास प्लस ही दिया हुआ है, फिर आपके पास दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3 4 1/2। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन है कि x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, उसके बाद में इसने पूछा है कि x के बाद में आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 2x + 7/4, इसकी वैल्यू आपको नोट करनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। जब x की वैल्यू निकालोगे आप तो उसके अनुसार फिर आपको बताना है कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी। ठीक है, तो पहले मैंने आपको क्या कहा, हम जब भी करते हैं उसको सबसे पहले पीछे वाली बिन को देखो, यहाँ पे सभी जगह 1 है, आपको वही तरीका अपनाना है। ठीक है, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, किस प्रकार निकालेंगे, देखो अंतिम संख्या कौन सी भिन्न है 1/2, आपको यहाँ पे रखना है 1 और 2 रखना है। ठीक है, फिर आपको वही ये 1 2 3 4 संख्या है, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 बार लिख देना, जो भी संख्या दी हुई हो यहाँ पे ऊपर लिख देना है। ठीक है, फिर आपको देखो क्या करना है, 2 को 1 ऐड किया 3 हो गया, 3 में 2 ऐड किया 5 हो गया, 5 में 3 ऐड किया 8 हो गया और 8 में 5 ऐड किया तो 13 हो गया। ठीक है,
तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, आपकी वैल्यू आपके सामने है 13/8 आपकी x की वैल्यू है। क्लियर है, x की यानी इस पूरी संख्या की वैल्यू हमने क्या निकाली है, इस वैल्यू को 13/8 किया है। क्लियर है सभी का, बिल्कुल। ये वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ x की, लेकिन हमको ज्ञात किसकी करना है, 2x + 7/4 की। ठीक है, तो यहाँ पे करना है 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने क्या रखी है 13/8। ठीक है, फिर आपको प्लस दिया हुआ है 7/4। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो 2 चौके 8 हो गए, 4 हो गए, आपके पास भिन्न कौन सी बची है 13/4 प्लस 7/4। ठीक है, अगर एलसीएम लोगे तो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी 20/4 आपके पास आएगा, और फिर 4 में 20 की डिवाइड करोगे तो 5 आपका राइट आंसर होगा। अब तो समझ गए होंगे कि किस प्रकार इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हो। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो एक बारी थम्स अप करो, सभी थम्स अप करो। सभी को क्लियर समझ में आ रहा है ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व करते हो। ऐसे क्वेश्चनों को अब छोड़ोगे क्या आप, अब छोड़ सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। अब तरीका समझ में आ रहा है सभी के, नहीं आ रहा है क्या? क्या बात हुई? ठीक है, क्लियर है क्या, ये चीज आपके समझ में आ रही है? चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप उस क्वेश्चन को करना है। देख कौन कौन करते हो। देखिए आपके पास दे रखा है 1+1/1 ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसे करके दिखाना है। देखिए कौन कौन किस किस का आंसर आएगा। इसका आंसर कौन कौन बताएगा, देखें यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ भी 1 है। इसका आंसर सबसे पहले आएगा कोई भी आंसर देने के इच्छुक हो तो इसका आंसर बता सकता है। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, फिर आगे वाला मैं नया बताता हूँ कि अगर प्लस में हो या दूसरी संख्या हो तो उसे किस प्रकार सोल्व करते हो। तरीका यही रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा उसमें। चलो देखते हैं इसका किस प्रकार सॉल्यूशन होता है। देखो मैंने अभी आपसे कहा कि अंतिम संख्या कौन है, 3/5 है। कोई बात नहीं, यहाँ पे 3/5 रख दो, 3 यहाँ पे रखा और 5 यहाँ पे रखा। ठीक है, फिर कितनी बार 1 है, 1 प्लस में 1 2 3 4 5 6 बार 1 है। 6 बार यहाँ पे लिख देते हैं, 1 2 3
4, 5 और 6। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करना है। देखो इसका बेसिक तरीका ये है कि 1 को आपको 5 से ऐड करना है फिर जोड़ना है। ठीक है, तो 5 और 3 हो गए आपके पास कितने, 8। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आपका आंसर आपका यहाँ पे है 8। क्लियर है, 8 हो गया आपका। किसी का भी आंसर नहीं आया, क्या बात है। चलो देखते हैं, फिर आपका 89.55। चलो देखते हैं, फिर क्या करना है आपको, इसका तो ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, आपको सीधा ही ऐड करो। जब एक है सभी जगह तो आपको फिर मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा ही ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है। तो 8 और 5 अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 13। ठीक है, 13 में अगर 8 ऐड करोगे तो 21। ठीक है, यही बात है ना। 21 में आप 13 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4, 3। ठीक है, उसके बाद में अगर आप 34 में 21 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5, 5। क्लियर है, 5, 5। अब 5, 5 में आप 34 को ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 89। 89 आपका, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 89.55 अपॉन 5, 5। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल लता अग्रवाल जी का आंसर आया सबसे पहले। क्लियर है, ठीक है। तो बिल्कुल ये चीज आपको अब मेरे हिसाब से क्लियर आ गई होगी कि जब यहाँ पे प्लस हो तब आप क्या करें। अगर संख्या के अंदर आपके यहाँ पे कोई संख्या दी हुई हो, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है कि आपके पास 3 प्लस 1 अपॉन आपके पास दिया हुआ है, 1 प्लस 1 अपॉन दिया हुआ है, 2 प्लस 1/5 दिया हुआ है, बटे में आपके पास इस वाली संख्या है। तो आपको इसे किस प्रकार सोल्व करो। ठीक है, मैं अभी आपको समझा के आया हूँ कि जो अंतिम वाली विन है उसे आपको क्या रखना है, 1 और 5 रखना है। क्लियर है, 1 और 5 रख देते हैं। फिर आपके देखो मैंने आपको क्या कहा, जो भी यहाँ पे संख्या दी हुई हो वहां पे आपको क्या लिखना है, ये वाली संख्या लिखनी है। ठीक है, ये वाली संख्या को लिखना है। ठीक है, ये संख्या आपको लिखनी है। अब देखो यहाँ पे संख्या लिखोगे, कोई आंसर बता सकता है क्या इसका, कोई आंसर बता सकता है इसका, नहीं बताएंगे। ये लो हम बताते हैं। देखो 1 दिया हुआ है, 5 दे देते। ठीक है, ये बिन दे। फिर मैंने क्या कहा था आपसे, यहाँ पे जो भी संख्या दी हुई हो वहां पे आपको ऊपर लिख देना, 2 लिख दिया है, फिर यहाँ पे आपको 1 लिख देना है, और फिर आपको यहाँ पे आपका 3 लिख देना। क्लियर है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने क्या कहा था आपको, जो यहाँ पे संख्या दी हुई हो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया तो कितना हो गया आपके पास, 10 और 1 11। ठीक है, नीचे 11 रख देते। फिर क्या करना है आपको, इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 को 11 से और 5 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 16। क्लियर है, फिर आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और आपको अगली वाली संख्या ऐड करनी है। तो 16 या 48, 48 में अगर 11 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 59। तो आपको यहाँ पे लिखना है 59। अब कोई संख्या नहीं है तो आपकी देखो क्या है, 59 दिया हुआ है और ये संख्या आपकी नीचे दी हुई है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर है, क्यों, क्योंकि देखो 1/5 है, 1/5 है तो 1 को यहाँ लिखना है ऊपर वाली को और 5 को यहाँ लिखना है। ठीक है, फिर देखो 2 1 3 है तो 2 को आपको यहाँ लिख दिया। ठीक है, 2 लिख दिया है, जहाँ 1 लिखते थे हम पहले, क्योंकि 1 1 हुआ करता था इसलिए 1 लिखा है, और यहाँ पे 2 लिखा है, फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखना है, और फिर 3 है तो फिर 3 लिखना है। फिर क्या करना था, फिर हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है और 1 को ऐड किया है, तो 5 दूनी 10 और 1 ऐड किया है तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, फिर क्या करना है, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और फिर क्या करना है, 5 को ऐड करना है तो 16 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 16 है यानी 16 दिया हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 11 ऐड करोगे तो आपका 59 हो जाएगा। फिर आपकी भिन्न बनी है 59/16, तो आपका राइट आंसर ये होगा।
तो अब कोई प्रॉब्लम है ऐसे क्वेश्चनों में, अगर संख्या कुछ भी दी हुई हो यहाँ पे तो आप सॉल्यूशन कर सकते हो उसका। क्लियर है? तो अब संख्या वाले भी आपको पता चल गया होगा कि संख्या वाले क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ माइनस की संख्या अगर दी हुई हो तो आप उसे किस प्रकार सोल्व करते हैं। ठीक है, माइनस वाले क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व करते हैं देखते हैं। माइनस वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो माइनस वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि 1 माइनस दिया हुआ है 1 अपॉन, फिर दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, फिर दे दिया है 1 आपका, और यहाँ भी माइनस दिया हुआ है, फिर आपका दिया हुआ है, फिर भी यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, फिर आपका 1 माइनस 2/3 दिया हुआ है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, उसको सोल्व करना है आपको। अगर देखो प्लस में दिया हुआ हो तो आपको प्लस में करना है, माइनस में दिया हुआ हो तो आपको घटाना है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर संख्या यहाँ पे सभी जगह प्लस की दी हुई हो तो आप क्या करते हो, ऐड करते हो। अगर यहाँ पे माइनस की संख्या दी हुई है तो आपको करना क्या है, माइनस करना है। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें किस प्रकार करते हैं। वही फॉर्मूला तरीका वही रहेगा, 2 3 है, 2 को लिखना है यहाँ पे और 3 लिखना है आपका यहाँ पे। क्लियर है? फिर देखना है आपको घटाना है 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितनी बार 1 है, 1 1 1 2 3 4 4 है, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है, 1 1 और 1। क्लियर है? फिर देखो क्या करना क्या है आपको, देखो 1 1 संख्या ही सारी 1 1 दी हुई है, तो आपको यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो संख्या वही रहेगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखो अगर 3 में से 2 गया तो कितना बच गया आपके पास, 3 में से 2 जा रहा है तो आपका बचा क्या है, कितना बचा है आपके पास, 3 में से 2 गया तो आपका बचा है 1। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका 1 है। अब आपको क्या करना है, 1 के अंदर से, यानी 1 के अंदर से आपको माइनस क्या करना है, 3 करना है। ठीक है, -3 करना है, तो आपका कितना हो जाएगा, -2। क्लियर है? अब देखना है क्या करना क्या है, फिर -2 दिया हुआ है, -2 के अंदर से आपको क्या करना है, माइनस का 1 करना है, ये वाला -1 करना है, तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। ठीक है, क्लियर है? फिर आपको करना क्या है, माइनस जो 3 दिया हुआ है, -3 में आपको करना क्या है, माइनस करना है। क्या माइनस करना है, माइनस के 2 माइनस करना है। ठीक है, माइनस के 2 माइनस करना है -3 में से। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आपका यहाँ हो गया प्लस, और आपका यहाँ पे है 3। ठीक है, माइनस वाला, तो आपको देखो -3 है +2 है, तो आपका आंसर क्या हुआ यहाँ पे, माइनस का 1। ठीक है, अब समझ में आ गया है। अब करना क्या है आपको, भिन्न क्या बनी है आपके पास, -1 अपॉन -3। क्लियर है? अब देखो माइनस से माइनस ऊपर से नीचे कट गया, आपका बचा 1/3, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। तो अब सभी का क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। इन क्वेश्चनों में मेरे को नहीं लगता कि आपको भी कहीं प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, माइनस वाले को किस प्रकार सोल्व करते हो। ठीक है, ये वाले होते हैं। अगर जिस संख्या में प्लस भी दी हुई हो और माइनस भी दिया हुआ हो, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। ठीक है, ये किसी भी एग्जाम में आए हो सकते हैं, जैसे पीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, पीजीटी हो गया, जो भी है। ठीक है, उन सभी में आए हुए क्वेश्चन है। तो सभी को अब तक क्लियर है मेरे हिसाब से, माइनस वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। ठीक है, जिसको एक बार में समझ में नहीं आया, मेरे हिसाब से तो सभी समझ में आ जाएगा, एक ही बार में आपको ये सभी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो एक बार इसे जरूर देख लेना, आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये मैं आपको कह सकता हूँ गारंटी के साथ। अब आपका, जैसे आपको मैंने आपसे बोला है कि अगर संख्या अगर माइनस में दे दो, देखो 4 माइनस दिया हुआ है 5, 5 अपॉन, ठीक है, उसके बाद में आपके पास नीचे सारी प्लस की दे देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3 प्लस 1 अपॉन, आपके पास दिया हुआ है 2 प्लस 1/4। ठीक है, इसको किस प्रकार सोल्व करते हो, देखो आपको नजर आ रहा होगा कि ये वाली जो संख्या है, ये वाली सारी संख्या है, वह सारी प्लस की है। तो पहले वही तरीका अपनाना है जो अब तक हम अपनाते आ रहे हैं। कैसे वाला, देखो 1/4 है, तो आपको पहले 1 रखना है और फिर क्या रखना है, 4 रखना है। ठीक है, 1 और 4 रखना है।
तो ठीक है, यहाँ पे 1 और 4 हो गया। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 रखना है, ठीक है। फिर आपको 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3, फिर आपको 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 रखना है, ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि फिर ऊपर माइनस का है उसको बाद में देख लेंगे। फिर आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे 1 और 4 सभी जगह प्लस का है, प्लस कर दो। प्लस करने से पहले एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 1 होगा तो सीधा ऐड कर लेना, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है तो इसको क्या करना है, इस संख्या से मल्टीप्लाई करना। 4 दूनी 8, 8 में एक ऐड किया तो कितना हो गया, 9, ठीक है, 9 हो गया। 4 दूनी 8, एक 9 हो गया। अब करना क्या है, इसको तो इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 9 3 27 हो गए, 27 में आपको करना क्या है, 4 को ऐड करना है, तो आपका कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, आपका हो जाएगा 31, ठीक है। तो आपका यहाँ पे है 31, क्लियर है। फिर आपको करना क्या है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। 31 को, अगर 31 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो संख्या वही रहेगी, और उसमें क्या करना है, आपको 9 ऐड करना है, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 14, क्लियर है यहाँ तक। अब जब 14 हो गया आपका, तो संख्या कितनी हो गई आपके पास, 14/31, ठीक है। आपकी संख्या ये हो गई। ये आंसर किसका आया आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर आपके पास क्या है, 14/31, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आपका बचा है 4 - 5 ऊपर दिया हुआ है, और आपका नीचे दिया हुआ है कितना, कितना आंसर आया है, 14/31, ठीक है। अब वही काम करना है, 31 ऊपर चला जाएगा और 14 नीचे बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं 4 - 5 इंटू 31/40, क्लियर है। अब 5 को मल्टीप्लाई करोगे 31 से, तो आपका कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो गए, ठीक है, 155 हो गए, और 4 चौक 16, 100 कितना हो गया, 160, 4 चौक 16, 160 अपॉन आपका 40 बचा है, ठीक है, 40 बचा है। इसमें क्या करोगे आप, 140 में से 155 गए तो आपके पास बच गया 5, और 5 में आपको अगर 14 से डिवाइड करोगे तो 5 × 40, 1/8 आपका राइट आंसर होगा। बोलो ये क्वेश्चन किसके समझ में नहीं आया, 1/8 आपका राइट आंसर होगा। बोलो किस किसके समझ में नहीं आया है ये क्वेश्चन। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ कि इस क्वेश्चन को तो आपने, मैंने आपको बताया है, अगर मैं यही क्वेश्चन आपको चेंज करके दे देता हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे मेरे, ठीक है। क्वेश्चन वही रहेगा आपका, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, ठीक है, माइनस के आपके पास दे दिया मैंने 5, फिर आपको मैंने वही किया है, यहाँ पे मैं आपका कर रहा हूँ 10, क्या कर रहा हूँ, 10 कर, ठीक है। उसके बाद में मैंने वही किया है आपका +1/2 +1 बटे में है ये भी, ठीक है, बटे आपका है आपका, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, चलो 3 5 कर देते, चलो इसको सोल्व करके बताना है आप सभी को कि इसका आंसर क्या होगा। लग जाओ, हो जाओ शुरू, देखे कौन इसका आंसर सबसे पहले देगा। देखो सबसे पहला काम आपका यही होता है कि आप क्वेश्चन को देखिए, जो तरीका अपनाए उसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जैसे आपके पास दिया हुआ है 5x और माइनस का दिया हुआ है यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इस प्रकार किस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं उसको, तो ऐसे क्वेश्चनों को जैसे हम फॉर्मूले के अंदर रखते हैं, जैसे a - b, इसका स्क्वायर को हम क्या करते हैं, a² + b² माइनस a² + b² माइनस क्या करोगे, ये वाला हो जाता है। तो इस फॉर्मूले में ऐड करोगे, तो वही है जो फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखो कि इसे किस प्रकार काम में लिया। जैसे मैंने अभी आपको इतने क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, तो उसको आप अभी अप्लाई करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। लग जाओ, हो जाओ शुरू, जितने भी देख रहे हैं सभी इसका आंसर दीजिए। सॉरी मैंने तो मिटा दिया, चलो देखते हैं इसका, मैं दोबारा से लिख देता हूँ वही क्वेश्चन, बता देना मेरे को। यहाँ पे 10 था, फिर आपका क्या था, 1 था, फिर प्लस में 1 था, फिर चेंज क्या किया था, यहाँ पे 2 था, प्लस 1/5 था सर,
ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना आप सभी, यही था। कौन कौन इसका आंसर दे सकता है? देखिए सबसे पहले किसका आंसर आएगा, इंतजार करते हैं। देखिए 2 मिनट आपका इंतजार करते हैं, कौन इसका आंसर दे सकता है। अभी प्रैक्टिस कर लो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अभी पूछ सकते हो, ठीक है, अभी ही पूछ सकते हो जो भी प्रॉब्लम हो। क्लास अगर पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने अपने दोस्तों के पास। हो जाइए शुरू, कौन इसका आंसर करेगा? यहाँ पे साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट वाला स्टेप ये है, देखो यहाँ पे आपके प्लस दिया हुआ है ना, यहाँ पे माइनस है, तो आप यहाँ तक की पहले यहाँ तक की इक्वेशन को ज्ञात कर लो। मतलब यहाँ तक जो भी है प्लस में दिया हुआ है तो वहां तक को आप पहले सोल्व कर लेना। तो जैसे आपके पास भिन्न दी हुई है 1/5। अच्छा पहले वाला क्वेश्चन किस प्रकार किए थे, देखो उसको तो आप देख लेना, इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ, चलो इसको और बड़ा कर देते हैं, फिर देख लेना, ठीक है। जैसे आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ भी 1 कर देता हूँ फिर मैं, ठीक है। चलो यहाँ पे 2 कर दिया, फिर आपको यहाँ भी आपके पास 1/, मैंने फिर किया आपके पास, चलो पहले इसको कर लेते हैं उसके बाद में फिर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और बता दूंगा, यहाँ पे 2। पहले आपको क्या करना है, 1/5 दिया हुआ है तो 1 और 5 लिखना, ठीक है, 1 और 5 लिखना। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी संख्या दी हुई हो, यहाँ पे 2 दिया हो यहाँ पे 2 लिखना, और यहाँ पे 1 दिया हो यहाँ पे 1, ठीक है। फिर क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 और 1 11, यहाँ पे 11 लिखना, ठीक है। फिर आपको इससे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 11 का 11 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। भिन्न आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर कितना आया आपके पास, 60/11, ठीक है। यहाँ तक आपका आंसर आया। फिर आपका देखो बचा क्या है, यहाँ पे 2 बचा है, ठीक है, माइनस है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। आपका इसका वैल्यू, इसकी संख्या की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 16/11। अगर ऊपर चला जाएगा तो 16 तो नीचे आ जाएगा, 11 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, 10 से 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110 होगा, ठीक है। 110/16 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 2 माइनस 110/16, ठीक है। अब 16 दूनी आपका होता है 32, 32 में से 110 जाएगा तो आपका 16 नीचे आपके ऐसे का ऐसा है। अब 110 है, 110 में से आपका 32 चला गया, क्या चला गया, 110 में 32 चला जाता है तो आपका बचता है कितना, 8। और यहाँ पे 10, 10 में से 3 गए तो 7 बच गया, 78 बचा है आपके पास, जो भी किसकी वैल्यू है, माइनस की, तो -78 बटे आपके पास बचा है 16। बिल्कुल यही आंसर होगा। अगर कट रहा है 2 से तो काट लेना, बिल्कुल कट रहा है तो इसका आंसर काटने के बाद आपका आंसर जो भी होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, उसको भी देखते हैं। ये तो समझ गए होंगे। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं, फिर आपका और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास दिया हुआ है 2 माइनस
5 अपॉन, ठीक है, अब ध्यान से देख लेना थोड़ा, 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ फिर से, फिर आपने क्या किया है यहाँ पे फिर 2 प्लस 1 अपॉन, फिर आपका करता हूँ मैं यहाँ पे 2 किया, फिर मैंने फिर प्लस किया 1/4 किया, ठीक है, बहुत है, इतना बड़ा बहुत है, फिर आगे आगे करें, ठीक है। देखो इसमें क्या किया है, पहले सभी जगह प्लस दिया हुआ है, वही करना है आपको, 1/4 जो भिन्न दी हुई है नीचे, यहाँ पे लिखो 1 लिखा है और 4 लिखा है, ठीक है, लिख दिया 4, 1 और 4, फिर आपको क्या करना है, 2 आपको यहाँ रखना है, फिर आपका 2 रखा है, 2 आपको फिर यहाँ रखना है, फिर आपका 1 रखा है, यहाँ पे 1 रखना है, ठीक है। पहले माइनस की उसको मत देखना, आपको पहले प्लस प्लस की इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको बस नीचे वाली संख्या की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 और 1 जोड़ोगे तो 9, ठीक है। अब 9 को फिर 2 से ऐड करो, 9 दूनी 18, 18 में आपको कितना ऐड करना है, 4, तो कितना हो गया 22, फिर अगर 22 दिया हुआ है, यहाँ पे 9 है, तो ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 31, तो आपकी यहाँ से लेकर, यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक आंसर कितना आया है 31 अपॉन आपके पास आया है 22, ठीक है, यहाँ तक। अब आपको करना क्या है, देखो 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, माइनस दिया हुआ है, -5 आपका दिया हुआ है, नीचे आपके बटे में कौन सी संख्या है 31/22, क्लियर है, 31/22 दिया हुआ है, आपको करना क्या है, वही ये संख्या जो नीचे वाली है वो ऊपर चली जाए, ठीक है। फिर आपका देखो 2 आपका दिया हुआ है, माइनस है, 5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 22 ऊपर है और 31 नीचे। अब इस प्रकार की इक्वेशन को तो आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो आपको देखो 22, 5 दूनी 10, आपका 110, तो ये हो गया, ठीक है, 110 आपका ऊपर हो गया, तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 110, कोने में देख लेना कितना हो गया यहाँ पे 110, ठीक है, बटे में आपका है 31, माइनस में दिया हुआ है 2, ठीक है, वही एलसीएम लोगे तो 32 को मल्टीप्लाई करोगे तो 62, फिर 110 माइनस करोगे और आपका लिखना है 31, ठीक है, फिर आप इसमें से घटा के आपका आंसर आ जाएगा जो भी हो, क्लियर है। अब मेरे हिसाब से ये चीजें आपकी क्लियर हो गई है, ठीक है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, मेरे हिसाब से तो एक बार में आ जाना चाहिए बिल्कुल, तो आपका आंसर ये हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज और सिखाता हूँ मैं आपको, एक चीज और बता देता हूँ इसमें, ठीक है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 दे दिया है ऊपर और बटे में दिया हुआ है आपका कितना 3 माइनस 1/2 -1/7, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए। अब इसको सोल्व करना है आपको, तो आप इससे किस प्रकार सोल्व करते हो, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कोई प्लस नहीं है, नहीं है ना, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो आपको निकालना कहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ये आंसर आएगा आपका, फिर उसके बाद में आपको जो करना है वो करना है। देखो एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इसको देख लेना, एक बार और देख लेना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, मैं तो रीजनिंग के अंदर प्रैक्टिस मांगी जाती है, ठीक है। देखो इसको सोल्व करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, पहले रख देते हैं अपनी लास्ट वाली भिन्न को जो दी हुई है 1 और 7, क्लियर है, 1 और 7, ठीक है। एक एक स्टेप ध्यान रखना, लास्ट वाली जो भिन्न है उसको रख दिया 1 और 7, फिर हमारे पास माइनस है, माइनस करना है, ठीक है, 2 दिया हुआ है, 2 को रखना है, जस्ट इसके छोटा सा बना देना है, 2 रख दिया है, ठीक है। उसके बाद में आपको रखना है क्या 3 वाली संख्या है, तो यहाँ पे आपका रखना है 3, क्लियर है। अब ऊपर कोई नहीं है तो यहाँ पे ध्यान नहीं देना, अब आपको वही करना है, माइनस की संख्या है माइनस करना है, जैसे पहले आपको इस संख्या से इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 दूनी आपका हो गया 14, 14 में से क्या करना है माइनस करना है 1, तो 14 में से माइनस किया तो आपका हो गया 30, क्लियर है यहाँ तक। फिर आपका देखना है, फिर आपको इससे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 13 3 39 हो गए 39, ठीक है। उसके बाद में इसको क्या करना है, माइनस करना है 7 को, तो आपका कितना हो जाएगा 32, यही होगा ना, 32 होगा। अब 32 आपको यहाँ पे रखना है 32, ठीक है, क्लियर है, 32 रख दिया है। अब इसके बाद में आप करोगे क्या, 32 आपका दिया हुआ है, भिन्न आपकी क्या हो गई
आपकी भिन्न आपके पास है 32/30। क्लियर है? आपका ये आंसर है, यहां से लेकर यहां तक इसका आंसर क्या हुआ, 32/30। ठीक है, अब आपको देखो ऊपर रखा हुआ 1 है, ठीक है, 1 रखा हुआ है, नीचे आपकी दी हुई है, इसका आंसर है 32/13, 32/13 दिया हुआ है। क्लियर है? अब देखो ये ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला, ये 13 ऊपर चला जाएगा तो 13 तो 30 ऊपर हो जाएगा, 13 ऊपर हो जाएगा और 32 आपका नीचे। तो आपकी भिन्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा? अब मेरे हिसाब से सभी का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं होगी ऐसे क्वेश्चनों में, मेरे हिसाब से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंप्लीफिकेशन के जो ये टॉपिक है मैंने आपको पूरा क्लियर करवा दिया है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो कि सर हमें अभी भी ये प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है, जो क्लास, किसको माइनस करोगे? देखो पहले हमने 1 और 7 रखा है, ठीक है, ये भिन्न यहाँ पे रख दिए, सीधी बात। 2 दिया हुआ है, 2 आपको यहाँ पे रख दिया है, रख दिया है 2, फिर ये ऊपर वाली संख्या यहाँ पे रख दी है। ठीक है, अब करना क्या है, पहले इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करो, करो इससे मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 14 में से जो आगे वाली संख्या उसको घटाना है, यही बात बोला है, तो घटाओ, 13 हुए, 13 हो गए। अब फिर क्या करना है, फिर 30 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 39 हो गया, और 39 में से 7 माइनस करना है, तो 7 माइनस करना है तो आपका कितना हो जाएगा, 32। अब यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई करने की है ही नहीं संख्या, अगर संख्या होती तो उस संख्या को हम इससे मल्टीप्लाई करते और फिर 13 घटाते, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी हुई है, तो हमारी संख्या आंसर क्या होगा, 32/30। क्लियर है अब तो? अब तो समझ गए हो ना कि 30 उसने माइनस नहीं करना है, अगर संख्या यहाँ पे दी हुई होती तो आप माइनस करते, लेकिन यहाँ पे तो कोई संख्या ही नहीं है, तो संख्या नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं होगा तो घटेगा क्यों, तो आपकी संख्या ये की ये है, तो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी, 32/30। क्लियर है? यहाँ तक का आंसर आपका ये हो जाएगा, और अगर 1 ऊपर दिया हुआ तो उल्टी भिन्न हो जाएगी आपकी 13/32। गुड, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर समझ में आया है तो अपने अपने दोस्तों के पास लाइक और शेयर जरूर करें, अपना फीडबैक जरूर दें। देखो बात ऐसी है कि सर कहते हैं जो भी है, आप जब भी पढ़ते हो सब कहते हैं कि लाइक और शेयर जरूर करें, तो देखो अगर क्लास पसंद आती है तो ही लाइक करना, अन्यथा लाइक मत करना। ठीक है, शेयर भी जब ही करना जब आपको अच्छी लग रही हो क्लास, अच्छी लग रही हो तभी ही शेयर करना, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, शेयर मत करना। ठीक है, अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट आगे की तैयारी के लिए। मिलते हैं रीजनिंग की क्लासेस के अंदर, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी मेरे दोस्तों। टेक केयर, ख्याल रखना। आज की क्लास इतनी ही होगी, फिर कल आगे के जो सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक है वो करके करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप, क्लास होती है हमारी खत्म जब भी, उसके बाद में आप देखो, आज रीजनिंग की, देखो सोमवार से रीजनिंग की क्लास आपकी स्टार्ट होगी 12 बजे से, रीजनिंग की 12 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी रीजनिंग की, सोमवार के दिन से। अभी जो चल रहा है टाइम, शनिवार तक आपका, मतलब सैटरडे तक, तो आपका वही टाइम चलेगा, 4 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। ठीक है, रीजनिंग की क्लास होगी 4 बजे से। ठीक है, होमवर्क का काम दिया था कल मैंने आपको, ये वाला तीसरा और चौथा ये हम कल करेंगे। ठीक है, तीसरा और चौथा आपको करके लाना है, तीसरा और चौथा आज टाइम नहीं मिला है तो इसको कल देख लेंगे। ठीक है, तो इसको आपको कल, मैं इन क्वेश्चनों को आपका आंसर जानना चाहूंगा कि इसका आंसर क्या होगा इनका। ठीक है, तो सभी आप आपका ख्याल रखना।
दूसरों का नहीं, पहले अपना ख्याल, उसके बाद में दूसरों का। ठीक है, टेक केयर और स्टडी करते रहना। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर 4 बजे रीजनिंग के अंदर। तब तक दिल थाम के बैठिए, अपना अपना काम कीजिए पढ़ाई का, और कुछ नहीं। बाय सभी को।